सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कक्षा 4, कक्षा 5, 6, 7 और 8 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज मैं हिंदी के व्याकरण, उसमें पहले भी आपको पढ़ाए थे कि संज्ञा की शब्द भेद कितने हैं। इसको जो है शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण, छठा संबंध बोधक, सातवां समुच्चय बोधक अव्यय और आठवां जो है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आपको इसमें से पहला जो संज्ञा है उसी संज्ञा के बारे में बताएंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। व्हाट इज संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप जो है लिखेंगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अब राम, प्राणी है राम, मोहन, जो भी आप गुरहु कतवारू जो भी नाम ले हैं, तो कहें कि राम। और गंगा जो है नदी, बचपन जानते हैं, बाल्यावस्था। आगरा जो है इसमें स्थान का नाम हो गया। अब आता है संज्ञा के भेद। प्रश्न आता है संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा आप है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा पहला जो है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कुल कितने भेद हुए? संज्ञा के कुल 3 भेद हुए। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा। अब हम इसको एक एक करके बताएंगे। पहला जो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की अथवा एक ही जात की वस्तु का बोध होता है। कहा कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की अथवा एक ही जात की वस्तु का बोध होता है। बोध माने ज्ञान। कहा कि एक ही जात के वस्तु का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की अथवा एक ही जात की वस्तु का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य। अब मनुष्य कहने से मनुष्य जाति, एक जाति का बोध हो जाता है, चाहे जो भी हो, मनुष्य है। और पशु कह दिए तो पशु में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ है, सब जो है मनुष्य कह दिए, उसमें यादव, क्षत्रिय, बाभन, हरिजन, गणेरिया,
सब आ गई। तो मनुष्य कहने से क्योंकि जाति है, और पशु कहने से गाय भैंस बकरी सुअर लुअर सब जो है आ जाते हैं, इसीलिए जाति हो गई। वृक्ष चाहे वह अमोहक वृक्ष हो, चाहे कटहरवक हो, चाहे जौन हो, महुआ के, तो वृक्ष आप कह दिए तो उसमें सभी वृक्षों के नाम आ गए। नदी का नाम ले लिए, उसमें गंगा जमुना सरस्वती अगड़म बगड़म सब आ गए। जितनी नदियां हैं किसी एक नाम नहीं लिया है। पर्वत जितने देश में, हमारे देश में या पृथ्वी पर पर्वत है, पर्वत के कहने पर विंध्याचल हिमालय जो भी है सब आ जाते हैं। तो इसलिए ये सब क्या है? जाति। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की अथवा एक ही जात की वस्तु का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, वृक्ष, नदी, पर्वत आदि। अब दूसरा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? पहला जातिवाचक और दूसरा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक व्यक्ति अथवा जिन संज्ञा शब्दों से एक व्यक्ति अथवा एक ही स्थान, एक व्यक्ति, ध्यान से दो कि जिन संज्ञा शब्दों से एक व्यक्ति अथवा एक ही स्थान या एक ही वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन कह दिए तो एक व्यक्ति का नाम है। गुरहु कतवारू कह दिया तो एक व्यक्ति का नाम है। विंध्याचल एक पर्वत का नाम है। और ताजमहल ये भी जो है एक स्थान का नाम है। तो इसीलिए कहा कि जिन संज्ञा शब्दों से एक व्यक्ति अथवा एक ही स्थान का एक ही वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगो कहते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या है? भाववाचक। पहला जो है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ की दशा, गुण, दोष, रंग, आकार। कहा कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ की दशा, गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कहा कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ की दशा, उस पदार्थ की क्या दशा है, व्हाट इज दशा, क्या गुण है और उसके क्या दोष हैं, उसका क्या रंग है, उसका क्या आकार है आदि, इन सभी चीजों का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा कहने से एक वृद्धावस्था उम्र होती है, एक होता है लंबाई, वो कितना लंबा है, उसकी लंबाई कितनी है, घबराहट, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो घबराहट आ जाती है। और मिठास, अरे वाह, मिठाई मिल जाए तो मुंह मीठा हो जाता है, मिठास आदि। तो ये आज जो है आपको केवल संज्ञा के बारे में है। अगर कल अन्य बातें सामान्य रही तो कल आप लोगों को सर्वनाम, जिसे आप अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं, अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे।